पास्ट परफेक्ट टेंस। आज से पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सारे जो फॉर्मेट्स है वो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंस शुरू किया था। पास्ट टेंस के अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम बताते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब कोई काम भूतकाल में ही शुरू हुआ था और भूतकाल में ही खत्म हो गया, उसके बारे में हम बताते हैं। तो पहचान के लिए है चुका था, चुकी थी और चुके थे। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आते हैं। और इसकी परिभाषा अगर हमको लिखनी है तो क्या लिखेंगे? दिस टेंस इज यूज्ड टू शो दैट सम एक्शन हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम। ये जो किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण हो जाने की सूचना देने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। काल मतलब टेंस, ठीक है। फिर है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं या चुका था, ठीक है, पहले हो चुका है। शी हैड टेकन द सेल्फी, दोनों के अंदर हैड है, इसकी पहचान है हैड, ठीक है। तो शी हैड टेकन द सेल्फी, उसने वह अपनी सेल्फी ले चुकी थी या सेल्फी ली थी, ठीक है। अब आपके आएगा रूल। रूल क्या आएगा? सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट में, ठीक है, कुछ भी हो हैड का इस्तेमाल होगा, पहला रूल। दूसरा रूल है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में थर्ड फॉर्म ही आती है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। चाहे वो सिंपल परफेक्ट हो, चाहे ये आपके पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में आपके क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लू वर्ड्स, इस टेंस की जो कोई सेंटेंस है उस टेंस, अगर इस टेंस का पता लगाना है सेंटेंस को देख के, तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं आफ्टर, व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये टेंस कौन सा है। जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मतलब क्या हुआ कि जो मरीज है या रोगी है वह मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर आया तब तक क्या हुआ? मरीज मर चुका था। एक एग्जांपल और है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, ओके। हाँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने परिभाषा वगैरह पढ़ ली। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस प्रकार होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसके उदाहरण क्या क्या होंगे वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना और प्रश्नवाचक नहीं है, यानी वो सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ध्वनिक संरचना कैसे होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, जो भी आएगा ही, शी, इट, देम, हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आएंगे। उसके बाद में हैड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है और पास्ट का है इसलिए हैड होगा, ठीक है। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट होता तो उसमें हैज या हैव होता, ठीक है। तो ये हो गया हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जितने परफेक्ट टेंस है सब में थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप देखो उदाहरण के लिए द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है? बहुवचन है, तो बताया था आपको एक वचन हो या बहुवचन हो हैड ही यूज होगा। तो स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट फॉर द स्कूल, मतलब स्टूडेंट स्कूल के लिए जा चुके थे, ठीक है, निकल गए थे मतलब। फिर दे हैड डन देयर होमवर्क, मतलब उन्होंने अपना कार्य, वो अपना कार्य कर चुके थे। फिर नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, हैड के साथ में नॉट आएगा, नॉट आएगा तभी नकारात्मक सेंटेंस बनेगा, तो नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण के लिए he had not forgotten about my birthday, वह मेरे जन्मदिन के बारे में
नहीं भूला था, ठीक है। देन आई हैड नॉट फाउंड माय फोन, इसका मतलब है कि मैं अपना फोन, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था या मिल चुका था, ठीक है। फिर आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर, पहले आएगी आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा या इंट्रोगेटिव साइन आएगा, ठीक है। देन उदाहरण के लिए हैड यू कंप्लीटेड द होमवर्क, तो क्या आप अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, ठीक है, सवाल पूछ रहा है बाद में। देन हैड दे ईटन द मील, क्या वे खाना खा चुके थे, ओके।